नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हुंकार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार 13 दिसंबर को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना हुई थी। लोकसभा की कार्यवाही के समय दोपहर के करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए, जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे ही मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है। और दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में सेंध पर राजनीति भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और इसी वजह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, ये राहुल गांधी ने बात कही। और इसके पहले अखिलेश यादव, संजय राउत, अभय चौटाला, शिवानंद तिवारी समेत देश के कई विपक्षी नेताओं ने संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले को बड़ी घटना बताने से इनकार कर दिया और इसका रुख बेरोजगारी की तरफ मोड़ दिया। सीधे सीधे अगर कहें तो सरकार पर सवाल विपक्ष उठा रहा है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां चूक की वजह खोजने में लगातार जुटी हैं। इस पूरे के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पुलिस ने सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी है। इन सभी के बीच में सवाल सुरक्षा में लापरवाही भी जस का तस का बना हुआ है, क्योंकि आज इन्हीं सवालों पर हुंकार हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वार पलटवार। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई। नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। अगर इसी किस्म के हालात देश के रहे तो हर नेता के घर में बेरोजगार बच्चे जाएंगे। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? आगे पुलिस जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते। ये जो हादसा हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी की क्या रोल है, उसको भी जांच होना चाहिए। तो नियम कायदा का विरोध करके संसद में ये किया है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू और मुसलमान नहीं होता। तो बेरोजगारी का बहाना या सिर्फ सियासत चमकाना, इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चरण सिंह सापरा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अजय कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही दिल्ली से मेरे साथी वरुण जैन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण, आप ही का रुख करते हुए उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अपडेट क्या? क्योंकि इसको लेकर सियासत तो हो रही है, दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि जांच पड़ताल भी हो रही है अलग अलग हिस्सों में जाकर के, जहां जहां पर भी संभावना है कि वहां पर गए होंगे आरोपी। हर एक लोकेशन पर टीम पहुंच रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ मिनटों पहले ही पटियाला हाउस कोर्ट में महेश को पेश किया गया था, जहां पर 15 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। बाकी आरोपियों की तरह ही अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। पुलिस ने अदालत में बताया कि जो महेश है वो मेन कॉन्स्पिरेटर है और उसी ने इस पूरी साजिश को रचा था। पिछले 2 साल से वो लगातार, चाहे मैसूर में से लेकर महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ से लेकर सभी आरोपियों के संपर्क में था। और महेश ही वो शख्स है जिसने मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने में जो ललित झा है उसकी मदद की थी। तो इस पूरी साजिश को अब आगे अनर्थ करना है।
दूसरी जगहों पर लेकर जाना है, क्योंकि देखिए पुलिस की जांच जो आगे बढ़ी है उससे एक बात तो साफ हो गई है, 2-4 दिन की प्लानिंग नहीं थी। पिछले 9 महीने से ये लोग तैयारी कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर रैकी करने के लिए भी बजट सत्र के दौरान पहुंचे थे। मकसद सिर्फ एक यही था कि कुछ इस तरीके की अराजकता फैले, कुछ इस तरीके का माहौल बने कि जो इनकी जो मांगे हैं या अनैतिक मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचे। कुछ इसी प्लानिंग के तहत इन्होंने पूरा कैंडल स्मोक अटैक किया, लेकिन जिस तरीके से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, इन्होंने प्लानिंग करी और पार्लियामेंट के अंदर तक कैंडल स्मोक ले जाने में कामयाब हो गए। उससे पुलिस को आशंका है कि हर दिन के साथ एक नई गिरफ्तारी हो रही है, तार आगे किसी आतंकी संगठन या किसी दूसरे संगठन से भी जुड़ सकते हैं। यही वजह अब तक 6 गिरफ्तारी हुई है, 6 के 6 पुलिस रिमांड पर है। अब ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो एक बड़ा कनेक्शन भी इसमें सामने आ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 की 6 पुलिस की रिमांड पर हैं और बहुत सारे खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। वरुण, आप ये जानकारी दे रहे हैं, नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। सबसे पहले के शर्मा का रुख करेंगे, उससे पहले चरण सिंह सापरा का रुख कर लेते हैं। सापरा जी, राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं, हालांकि विपक्षी नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जो संसद में चूक हुई है सुरक्षा को लेकर, उससे पूरा देश तो सन्न है सापरा जी, लेकिन बेरोजगारी से इसको जोड़ना, महंगाई से इसको जोड़ना, क्या ये ठीक है क्या, जो राहुल गांधी ने भी बात आज कही? देखिए दीपा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये थोड़ा एको निकलवा दीजिए जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले के अंदर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम गंभीर लग रही है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रही है। इन्होंने जो आरोपी हैं उनको तो पकड़ा, लेकिन इन आरोपियों को जो पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए जिसने पास किया, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है प्रताप सिम्हा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको ना तो हिरासत में लिया है आपने, ना ही उसकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। आज 3 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने जरूर लिखा होगा स्पीकर को कि भाई हम इससे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये वीआईपी ट्रीटमेंट विपक्ष का कोई सांसद अगर इस तरह से उसके पत्र पर पास इशू होता तो क्या ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट विपक्ष के सांसद को मिलती थी? अभी तक तो इन्होंने हो हल्ला कर दिया होता, उसको आतंकी कह दिया होता, देशद्रोही कह दिया होता, उसके घर पर बुलडोजर भी पहुंचा दिया होता। तो भारतीय जनता पार्टी के ये दोहरे मापदंड क्यों है? और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता ये बताएं, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी सुरक्षा में चूक नहीं है? और दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जो अमित शाह के अंडर आती है, तो अमित शाह जी को पार्लियामेंट के अंदर आकर के जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? यह उत्तर भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। लेकिन सापरा जी, बहुत देखिए, संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना सर, बहुत गंभीर मसला है, संवेदनशील मामला है। ऐसे में ये सवाल आप पूछिए कि कहां पर चूक रह गई, कहां पर सरकार से चूक रही, इसको लेकर सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, वो आप पूछिए। लेकिन इस मामले को हल्का आप कर दे रहे हैं जब आप कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई की वजह से ये सब हो रहा है। भाई सवाल पूछने ही कहां दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे 14 सांसदों को तो निलंबित कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि ये हिटलर राज चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है। और राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य आज किया है वो इसलिए किया है कि जिस तरह के नारे लगे हैं और जो मीडिया दिखा रहा है, देखिए सवाल जवाब तो पार्लियामेंट में हो ही नहीं रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ये भी तो ठीक है सापरा जी, आऊंगी आपके पास। ये भी तो आरोप आप ही पर लग रहे हैं ना सर, विपक्ष पर ही ये आरोप लग रहा है कि आप ही हो हल्ला कर रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं, जिस वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कार्यवाही चलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी सापरा जी। इससे पहले मुझे 10 सेकंड दीजिए, जल्दी से सर, जल्दी से बोलिए। देखिए विपक्ष ने लोकसभा में, राज्यसभा में रूल 267 के तहत हमने चर्चा मांगी है, हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, जो पार्लियामेंट की प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, उसके तहत हमने मूव किया है। अब सत्ताधारी पार्टी अगर उसकी इजाजत ना दे, सर क्या कर रही है सरकार, जरा बता दीजिए आप ही, क्योंकि विपक्ष हमलावर है। सुना आपने सापरा जी को भी, वो कह रहे हैं कि प्रताप सिम्हा जी कहाँ हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या कर रही है सरकार? देखिए, पहले तो मुझे ये कहना है दीपा जी कि कांग्रेस इतनी कंफ्यूज पार्टी क्यों से है। इनके नेता ने पहले दिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये आतंकी हमला है, दूसरे दिन कहा कि नहीं साहब ये भूले बिसरे भटके हुए लोग हैं, इनके गठबंधन के दलों ने कहा। आज इनके जो महान नेता हैं
महान ज्ञानी नेता हैं राहुल गांधी, आज उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये महंगाई और बेरोजगारी के कारण है। 3 दिन के अंदर 3 तरह का स्टेटमेंट। तो पार्टी में कोई एका नहीं है क्या भैया? हर पार्टी, सब नेता की अलग अलग दुनिया चलती है क्या कांग्रेस पार्टी में? या कोई एक विचार भी है आप लोगों का? इसी तरह आपके डिमांड क्या क्या है? पहले दिन कहा कि होम मिनिस्टर जो है वो बयान दे, कल जो है अधीर रंजन चौधरी चिल्ला रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री बयान दे। मतलब कहीं तो एक एका होगा कि इतने कंफ्यूज हैं आप लोग। के शर्मा जी, सभी अब तो और आज जो है मेजॉरिटी जो है ना विपक्ष के नेताओं की, वो ये कह रहे हैं सर कि मोदी सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ी और उसका ये परिणाम है जो हुआ। तो विपक्ष के नेता और क्या करेंगे? विपक्ष के नेता हमारी प्रशंसा करेंगे क्या? हम अपेक्षा करेंगे इनसे? ये तो ये विरोध करते करते 10 साल गुजर गए, जनता जवाब दे रही है ना। 2014 में भी यही चिल्ला रहे थे, 19 में भी चिल्लाते रहे, बाकी राज्यों के चुनाव में भी अभी चिल्लाते रहे सर। जनता ने जवाब दे दिया ना, विषय वो नहीं है। अब मैं जो है वस्तु स्थिति उस पर आता हूँ। दीपा जी देखिए, संसद का एक विशेषाधिकार है जी, सुनिए, और नहीं अब मुझे भी बोलने दीजिएगा। बोलिए सर प्लीज। संसद का एक विशेषाधिकार है। जैसे ही ये घटना हुई उसके तत्काल बाद जो है, जब सत्र चालू हुआ 2 बजे, स्वयं स्पीकर महोदय ने आकर इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल कहा कि ये सुरक्षा चूक है। हमने भी, सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये संसद के अंदर घटना हुई है इसलिए इसका मैं दायित्व भी, इसका मैंने वो भी लेता हूँ, जिम्मेदारी भी लेता हूँ, और सभी सांसदों की सर्वदलीय बैठक बुला के मैं इस पर चर्चा करता हूँ। तुरंत उन्होंने एक कमेटी बनाई, बहुत ही यानी बड़ी कमेटी बनाई, 3 एजेंसियों के प्रमुखों को उसमें ऐड किया है, और इसके बाद इसकी तत्काल जो है जांच प्रारंभ हो गई। जांच प्रारंभ होने के बाद ये कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि संसद में कोई पहली घटना नहीं हो रही है। लोग यहाँ पिस्तौल लेके गए हैं, चाकू लेके अंदर आए हैं, और इस तरह के कई घटनाक्रम हुए। तब भी जो प्रक्रिया, जो परंपरा है कि वहां पर यदि कोई बयान, हमने सीखा क्या है और क्या सबक हमने, जल्दी से मैं बिल्कुल, मैं आपको यही इसी पे आ रहा हूँ। मैं उसमें मैं इसको तो बता दूं, आपके डिबेट का जनता ये तो समझे क्या विषय है। मैं विस्तार से आऊंगी सर, के शर्मा जी आपके पास भी लौटूंगी, विस्तार से आप बात कीजिएगा, पहले एक रिएक्शन सबसे हो जाए। सुन लीजिए संसद के अंदर, सुन लीजिए, संसद के अंदर में किसी भी तरह की बगैर जांच के कोई भी बयान नहीं हो सकता, और यदि होगा तो पहले स्पीकर का बयान आएगा, स्पीकर उसकी प्राथमिक जांच को वहां रखेंगे, इसके बाद चर्चा होगी। आज बिना जांच के वहां पर क्या बात हो? और सुरक्षा का मामला जिसमें गोपनीयता जुड़ी है उसमें आम बहस संभव है क्या? आखिर ये सारे विषय को ये भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि इनको राजनीति करना है, वो हल्ला करना है, और बाद में इनका जब जांच इनकी तरफ जा रहा है, टूल किट जो है, जो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, आज उसी आंदोलन जीवियों की तरफ जब घूम रहा है जांच और वहीं पहुंच रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि कल इनको फंसना है, सापरा जी जल्दी इनको से जवाब देना पड़ेगा। कहीं उस पर जवाब जल्दी से आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, पूरे मामले की जल्दबाजी क्यों है विपक्ष को? इसलिए भाग रहे हैं बेरोजगारी का। मामले की जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। क्या आप इसको छोटा समझते मामला कि भाई देश की संसद के अंदर कोई भी कभी भी घुस सकता है? ये छोटा मामला नहीं है। और देश के होम मिनिस्टर जो है किसी प्राइवेट चैनल पर बैठ करके बात कर सकते हैं इस विषय में, तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इनको उत्तर देना चाहिए। क्या इतने अपने आप को मजबूत कहने वाले लोग आज मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? आज ये लोग कमजोर और कायर क्यों नजर आ रहे हैं? ठीक है, अरे बताइए ना पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के। ठीक है सापरा जी, ठीक है। अब इसके भी 2 पहलू हैं। के शर्मा कह रहे हैं कि गंभीर मसला है, इसलिए इसको वक्त देना चाहिए, जांच आगे बढ़नी चाहिए, उसके बाद कुछ बोला जाएगा सदन में। और आप ये कह रहे हैं कि संवेदनशील मसला है, इसलिए जल्दबाजी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, बीजेपी की तरफ से के शर्मा ये कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट तो सबमिट होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, जांच को पूरी होने दीजिए, उसके बाद सदन के भीतर बोला जाएगा। ये इतनी जल्दबाजी और इतनी बेचैनी क्यों है विपक्ष के भीतर? नहीं देखिए दीपा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि जिस देश में सरकार इनकी है, पुलवामा हमला होता है, उसकी जांच हो रही है और हमसे कहते हैं राजनीति मत करो। फिर उरी का हमला होता है, हम सवाल पूछते हैं, कहते हैं इस पर राजनीति मत करो। फिर डोकलाम में सैनिक लड़ते हैं, हम उसके पूछते हैं क्या हो रहा है, कह रहे इस पर राजनीति मत करो। फिर मणिपुर कांड होता है, कहते हैं जांच हो रही है, उसकी इस पर राजनीति करो। अब संसद में हमला हो रहा है। अरे भाई आप कौन सी जांच किए जा रहे हैं पिछले 10 सालों से? सब कुछ आपके हाथ में है, और एक व्यक्ति जो है अपने जूते के अंदर
एक रसायन लेके, केमिकल लेके चला जाता है और आप कहते हैं कि हम लोग सवाल भी ना पूछे। और इससे हास्यास्पद इस देश में और कुछ नहीं हो सकता है कि जो सांसद उन अपराधियों को पास देता है उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा है उन 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसको आप क्या कहेंगे? क्या 140 करोड़ की जनता नहीं देख रही है? और अब इसका दूसरा पार्ट ये है, कि जो लड़की जो पकड़ी गई नीलम, वो बीए है, एमए है, बीएड है, एमएड है, सीटेट है, एमफिल है और नेट क्वालिफाइड है। हम 6 लोग में से कोई वैसा नहीं है। और वो क्यों यहां पर आ गई? ऐसी स्थिति देश में क्यों बन गई कि हमारा इतना पढ़ा लिखा युवक इस रास्ते में खड़ा हुआ है? इसका सवाल नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। यही सवाल मैं आपसे अगला पूछने भी वाली थी आशुतोष वर्मा जी। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि युवा हताश है, निराश है, जिस वजह से ये सब किया गया है संसद के भीतर, ये जो कृत्य हुआ। अब इस तरीके से बयान देकर, इतने प्रभावी लोग अगर इस तरीके से बयान देंगे आशुतोष वर्मा, तो इसका गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? आपको नहीं लगता जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उनको शय नहीं मिलेगा इस तरह के बयान? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने पूरे देश में युवाओं को बेरोजगारी के मुंह पे सामने खड़ा कर दिया है। या तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे झंडा लेके घूमे या फिर बेरोजगारी में तड़पे। सिर्फ 2 काम इस देश में युवाओं के पास रह गया है। और अब जब सवाल हम पूछ रहे हैं हम युवाओं के लिए, भाई ये जो नेता हैं जो चुने गए हैं वो इसी देश के युवाओं द्वारा चुने गए वोटर से नहीं, जिन्होंने संसद पर ये अटैक किया आशुतोष वर्मा, वो युवा भटके हुए युवा हैं? आप ये दोहरा रहे हैं अपनी बात को, या फिर आप कहेंगे कि आतंकी की तरह उन्होंने करतूत की है तो आतंकी ही है वो जिन्होंने इस तरीके से हमला? मैं किसी भी चीजों को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये गलत चीज है, लेकिन इसकी वजह पे जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बुखार की दवा देते रहेंगे और बुखार की वजह नहीं पता करेंगे तो एक दिन ये कैंसर बन जाएगा, और कैंसर के मुहाने पे हम खड़े कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी आपका जवाब, उसके बाद फिर अजय कुमार जी का रुख करूंगी। के शर्मा जी। नहीं, मुझे आश्चर्य है, इन्होंने एक जो ये कृत्य किया है उसमें एक महिला का नाम लिया और उनकी सारी डिग्री गिनाई। यदि मैं मीडिया रिपोर्ट से समझूं, जो रिपोर्ट मैंने देखी है, कि उनकी उम्र शायद 42 या 43 साल के आसपास बताई जाती है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार तो आए 10 साल हुआ, तब तो 32 साल की रही होंगी, और बाकी जो 22 से लेके जो 30 साल तक वो बेरोजगार रही, तो किसके जिम्मे था? उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं इसका जवाब, आप स्पेसिफिक केस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे नहीं, सुन लीजिए आप। नहीं, अभी आपकी इसमें एक जो है जो ये कृत्य किया है, इसमें जो एक ने कृत्य किया है वो 9th या 10th पास है और वो ई रिक्शा चलाता था, और वो जो है एरोप्लेन से जो है लखनऊ से जो है बेंगलोर जाता है। 6 अलग अलग राज्यों के 6 अलग अलग लोग हैं। क्या इसके पीछे कोई घोर कॉन्स्पिरेसी नहीं है? कोई बड़ी षड्यंत्र का व्यू नहीं आ रहा है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला गंभीर है और इस पर गंभीरता से इसकी जांच होने दीजिए। और इसके तार जहां निकल रहे हैं, सबके सब एक आंदोलन से जुड़े हुए लोग क्यों हो रहे हैं? वही आंदोलन जिसके तहत इन्हीं को कहा था ना योगेंद्र यादव जी ने कि अखिलेश जी, हमने तो किसान आंदोलन करके पिच बना दिया, आपको बॉलिंग करने नहीं आए तो हम क्या करें? तो क्यों ना समझे हम कि जिस ढंग से किसान आंदोलन को इन्होंने राजनीतिकरण करके अखिलेश यादव को जिताने के लिए इसमें षड्यंत्र किया गया था, ठीक है, क्या उसी तरह के षड्यंत्र ये नहीं है? इस पर भी क्यों नहीं विचार होना चाहिए? यदि ये मेरे यानी योगेंद्र यादव का बयान गलत है तो बताइए। तो अखिलेश जी को इस समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करके पूरे देश में अराजकता की स्थिति लाए। तो आज जब ये चुनाव लगातार हार रहे हैं, तब क्या इस तरह के षड्यंत्रों से जुड़ रहे हैं? क्यों इसके तार कहीं कलकत्ता से जुड़ने लगे हैं? पहला जो है इसमें व्हाट्सएप कलकत्ता क्यों भेजा गया? इन लोग के सिंक जो है संपर्क तमाम जो है आंदोलनकारियों से क्यों हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं? ये अर्बन नक्सलियों का जो ये तरीका है, ये जो टूल किट है, इसको खुलने दीजिए। आप घबराए हुए हैं, आप लोग को डर है कि ये खुलेगा, तो आप लोग के भी इसलिए उनके बारे में भी पूछा जा रहा है आप लोगों से कि साइन तो उन्हीं के थे, जो विजिटर पास था उनमें साइन तो उन्हीं का था ना, तो फिर उनसे पूछताछ भी हो सकती है। उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, ये भी तो सवाल पूछा जा रहा है। जल्दी से सर, उसके बाद मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। दीपा जी 1 मिनट मात्र। इस चैनल पे बैठे हुआ कोई मुझे साबित करके बता सकता है कि प्रताप चीमा जी ने अपराध क्या किया? क्या गलती है उनकी? सारे सांसदों को अधिकार है विजिटर पास जारी करने का, दिलाने का।
सारे सांसदों को। एक कोई प्रताप चीमा जी ने कोई अनाधिकार न चेष्टा किया, ना उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। तो आप मुझे बताइए कि आप किस आधार पर इस समय आप गिरफ्तारी ले लेंगे? के शर्मा जी, प्रताप सिम्हा जी हैं वो आपके जो सांसद हैं, वो प्रताप चीमा नहीं है, प्रताप सिम्हा जी हैं। मैं जरा आपको करेक्ट कर दूं, प्रताप सिम्हा सर। हाँ, प्रताप चीमा जी को। और बाकायदा मैंने क्या कहा कि एक चीज बता दूं आप जी, चीमा जी, हाँ, जो भी आप, मैं प्रताप जी ही कहता हूँ, चलिए मैं सामने में शायद गलत कर रहा हूँ, और प्रताप जी वो हमारे ही सांसद हैं जी। मैं इतना आपको कह रहा हूं कि सभी सांसदों को अधिकार है, नंबर 1। नंबर टू जो जांच समिति बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ना कि वो उसमें से बातचीत हो, और उन्होंने सम्मन भी किया है उनको, बाकायदा वो स्पीकर से मिल चुके हैं प्रताप जी पहले भी, अपनी वस्तुस्थिति भी स्पष्ट किया है, जांच समिति के सामने भी रखेंगे सारे विषय को, उनको कहां कोई छोड़ा। लेकिन आप जो डिमांड कर रहे हो कि तत्काल उनको उनकी सदस्यता ले लो, तो किस आधार पे? शर्मा जी, आप ही कह रहे हैं कि प्रताप सिम्हा जी की उनका कोई दोष है ही नहीं, तो जो वहां पर सुरक्षा में तैनात थे, जो वहां पर चेकिंग कर रहे थे, जो जांच पड़ताल के बाद मैंने क्लीन चिट नहीं दिया, आगे बढ़ने देते हैं सर, उन्हीं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वो अपने जूतों में स्मोक कैन लेकर के कैसे अंदर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। मैं लौटूंगी सर आपके पास, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ लौटूंगी सर, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन मैंने इस बात पर कहा कि उनको उनकी सदस्यता नहीं जा सकती, ठीक है, मैंने ये बात कही है। बाकी जांच समिति के सामने वो आएंगे, जांच के सामने जो भी चीजें तथ्य सामने आएंगे, स्पष्ट होगा कि क्या उनसे गलती से लिया गया है, क्या उनको बहका के लिया गया है, क्या वो सिस्टम में है, ये तो जांच से पता चलेगा ना। तब तक आप इस्तीफा के लिए जो सदन नहीं चलने दोगे। सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है के शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सब्र तो होना ही चाहिए, जांच हो आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर अब सरकार की तरफ से के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आगे जांच बढ़ रही है, जांच होगी तो सच सामने आएगा, विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को संसद के भीतर जवाब इस पूरे ही मामले को लेकर देना चाहिए तुरंत ही। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बात की, ये जो घटना हुई है ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, इससे कोई इनकार नहीं। संसद की सुरक्षा का जिम्मा लोकसभा सचिवालय पर होता है, ये भी सही है, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी सरकार की है। जिन लोगों को पास दिया गया उनका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? जो लोग पास लेकर वो अंदर आए उनकी कायदे से चेकिंग क्यों नहीं हुई? ये सब चीजें लेकर वो अंदर कैसे आए? इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये बड़ी घटना है, इसको सामान्य घटना के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी कोई हताहत नहीं हुआ या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। ये कुछ भी हो सकता। जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 साल से प्लानिंग की, ये ऐसा नहीं है कि बेरोजगार और महंगाई से परेशान लोग हैं जो अचानक उनको गुस्सा आया और उन्होंने तय किया कि हमको ऐसा करना। दूसरी बात ये है, ये इस तरह का जस्टिफिकेशन, इसको महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ने का ये वही तरीका है कि नक्सलवाद इसलिए बढ़ रहा है कि बेरोजगारी है, आतंकवाद इसलिए बढ़ रहा है कि बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी से जब आप जोड़ते हैं ऐसे आतंकवादी घटनाओं को या ऐसे कृत्यों को, तब आप एक तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष की बाकी सारी मांगे सही हैं, चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री का बयान होना चाहिए, इस सब का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसको बेरोजगारी महंगाई से जोड़ना, एक तरह से जिन लोगों ने ये काम किया है उनको जो है समर्थन देना, ठीक है सर, उनको ये सीधे उनको समर्थन देना ही हो जाएगा। अजय कुमार जी, जल्दी से कमेंट सर, उसके बाद ब्रेक लेना है, जल्दी से सर। इस पूरे ही घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से सियासत भी जारी है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट सर आपका। ये तीनों राज्य में जो पराजय मिली है, उसके बाद देश की राजनीति अर्थव्यवस्था को भंग करने का व्यवस्था के खिलाफ साजिश है, और इसके तार सीधे वामपंथियों और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपके चैनल पे खुलासा करूंगा। और ये नीलम जी कांग्रेस की सदस्य रही हैं और ललित झा के तार टीएमसी से जुड़े हैं। 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो संगठन इसमें शामिल हैं वो सब के सब कहीं जाकर कांग्रेस की गंगा में नहा कर निकले हुए हैं। ये वही पार्टी
जो कि हवाई जहाज के अपहरणकर्ताओं को विधायक और मंत्री बनाती है, ठीक है सर। आज इसको बेरोजगारी से जोड़कर देखना चाहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग को टिकट देती है और कार्य समिति में बिल्कुल ठीक है अजय जी, आप जो आरोपी है उनको पॉलिटिकल पार्टियों से जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीलम जो है उनका जो कनेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी से है और ललित झा का जो कनेक्शन है वो टीएमसी से है। सापरा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, जो बातें अजय कुमार जी ने कही और उससे पहले के शर्मा जी ने जो बातें आपको विपक्ष को लेकर कही, कांग्रेस को लेकर कही, उस पर भी आपका जवाब सर। देखिए दीपा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग बोलते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये एको फिर आ रहा है, एको निकलवा दीजिए प्लीज। जी सर मैं ठीक करती हूँ, बोलिए आप। देखिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ पर ना तो विपक्ष सवाल पूछ सकता है, ना सत्ताधारी पार्टी जो है वो किसी को जिम्मेवार समझती है, और ना ही सत्ताधारी पार्टी, जिसको मैं कहूँगा कि संस्कारी पार्टी, ये अपने किसी किरदार को गुनहगार साबित कर सकती है। यानी इस देश के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप चाहिए विपक्ष को सस्पेंड कर दो, नौकरी मांगने वालों को जेल के अंदर डाल दो, कुछ और महंगाई पर चिल्लाने वालों को फांसी लगा दो, लेकिन प्रताप सिम्हा को आप भारत रत्न दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने पास उसको इशू किया है जिन्होंने एक आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है, तो आप उनको भारत रत्न दे दीजिए। ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से क्लीन चिट दे रहे थे, मुझे लगता है अगला प्रस्ताव इनका यही होगा कि अच्छा, अजय कुमार जी ने कहा सापरा जी की जो आरोपी नीलम है ना, उसका कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी से, वो अजय कुमार जी आरोप लगा रहे थे आप पर, के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? हाँ, मैं देखिए अजय कुमार जी की मैंने पूरी बात सुनी है, मुझे लगता है, सुनिए अजय कुमार जी मेरी बात है, इनको शांत कराइए, अजय जी रुकिए सर, रुकिए, क्या कार्रवाई करी? बोलने दीजिए सापरा जी को, उसके बाद फिर आऊंगी सर आपके पास। अजय जी मेहरबानी करिए, ये पहली बार आए टीवी पे। सापरा जी जल्दी से सर प्लीज सुनिए। नहीं सवाल नहीं, मैंने सवाल सुन लिया। अरे मैं सवाल किसका लूं, एंकर का लूं कि अजय कुमार का सवाल लूं? यार चुप करो ना। अजय जी रुकिए सर, अजय जी रुकिए प्लीज, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। अरे सापरा जी आप बोलिए ना अपनी बात, बोलिए सर, आप बोलिए, चुप कराइए, ये क्या हो रहा है? बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए अजय कुमार जी ने जिस तरह से अपना वक्तव्य किया है, मुझे लगता है कि इनको एजेंसियों को जाकर के वो तमाम सारे सबूत दे देने चाहिए जो सबूत इनके पास में है। ये ऐसे व्यक्ति है, अगर ये कहीं भगवान न करे ये कहीं जज होते तो ये सोशल मीडिया के सबूत से किसी को फांसी पर लटका देते। ये ऐसे व्यक्ति है, इन्होंने कुल मिलाकर के चाटुकारिता का प्रमाण दिया है। भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करना इनकी पार्टी का परम धर्म है, उनके चीयर लीडर बनने का काम इनका परम धर्म है। तो इन्होंने अपनी चीयर लीडरशिप दिखा दी है, इन्होंने अपनी चाटुकारिता कर दी है, इनको भारतीय जनता पार्टी से कोई ना कोई इनाम मिल जाएगा। लेकिन यह भी बताएं कि क्यों अमित शाह ने सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? ये एलजेपी के प्रवक्ता बताए। क्या ये सुरक्षा में सेंधमारी नहीं है? ये जवाब दीजिए। क्या इसकी कोई जिम्मेवारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये तो पूरा देश जानता है ना सर, ये तो सभी जानते हैं कि सुरक्षा में चूक है, ये तो सभी कह रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है, के शर्मा ये कह रहे हैं सर कि जांच जब पूरी हो जाएगी तो बोलेंगे गृह मंत्री। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? ठीक है अजय जी जल्दी से जवाब, सापरा जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए अजय जी। अरे भाई गृह मंत्री क्यों? गृह मंत्री इतने वीआईपी हैं क्या? आप भी गृह मंत्री को कवर सापरा जी ने गृह मंत्री सापरा जी जांच चल रही है सर, ये कहा जा रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आपकी बात आ गई, ठीक है अजय कुमार जी। अजय जी मंत्री को अपनी जवाबदारी पता नहीं है तो इस देश का दुर्भाग्य है। मेरा जवाब यही है कि ये कांग्रेस की बड़ी पार्टी रही है, हवाई जहाज के अपहरणकर्ताओं को मंत्री बनाना, टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को लोकसभा टिकट देना, ये सब बातें छोड़ दो। आतंकवाद के हमले इस घटना के लिए प्रताप सिम्हा की बेरोजगारी से जोड़कर होनी चाहिए। इस घटना का उत्तर अमित शाह ने क्यों नहीं देना चाहिए? आप बताइए, जब दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ अमित शाह के अंडर में है तो अमित शाह ने इसका उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? आप अमित शाह की चाटुकारिता मत करिए। ठीक है अजय जी, ठीक है आपकी बात भी आ गई अजय जी, और सापरा जी आपका भी हो गया सर, लौटूंगी आपके पास।
ठीक है, प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई कब होगी? के शर्मा जी, देखिए अभी भी सापरा साहब यही बोल रहे हैं कि प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई की, अगर यही पास किसी विपक्ष के सांसद ने दिया होता के शर्मा जी, तो बीजेपी कितना धार्मिक उन्माद फैलाती, ये विपक्ष कह रही है के शर्मा जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये। अगर यही सेम चीज विपक्ष के किसी सांसद ने किया होता, उनके साइन से पास उनको मिला होता, तो क्या बीजेपी शांत रहती के शर्मा जी? नहीं दीपा जी, अगर मगर से तो राजनीति नहीं चलती ना, और ना घटनाएं घटती हैं, अगर मगर से नहीं घटती हैं। और मैंने स्पष्टता से कहा कि सारे सांसदों को ये राइट है, यदि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया तो बताइए, नंबर 1। दूसरी बात कि जिसको उन्होंने दिया, यदि वो उसने जाकर कोई गलत काम किया है तो निश्चित रूप से जांच कमेटी उस पर अभी बातचीत कर रही है। आज सुबह ही नोटिस दिया है उनको, आज सुबह ही उनसे पूछताछ की प्रक्रिया की, वो भी स्पीकर से परमिशन मांगा गया, क्योंकि ये सिस्टम है, सांसद का भी एक विशेषाधिकार है, तो उसके तहत उनके साथ इंक्वायरी हो रही है, वो जा रहे हैं और जाके अपनी बात भी रखेंगे, जांच भी चलेगी। लेकिन जो राहुल गांधी जिन अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये बेरोजगार हैं और महंगाई से परेशान है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये अपराध करने के बाद उन्होंने अपनी मोबाइल फोन क्यों तोड़ी? वो अपराध करने के बाद अपने मोबाइल फोन क्यों जलाए? उन लोगों ने जाने के बाद इस तरह से जो है षड्यंत्र के जो रचा उन्होंने, ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की हैं? इसका मतलब कि उस अपराधी व्यक्ति की आप जो है सुरक्षा रक्षा करने के लिए पीछे से कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, राहुल गांधी खड़े हो गए, जो इनका जो है सिद्धांत रहा है। ये तो देश के विरोधी जो भी काम करते हैं उसके लिए जो है हमेशा से कवच बन के खड़े होते हैं, तो आज राहुल गांधी वही काम करने जा रहे हैं। नंबर 1, अब मुझे पूरा करने तो सापरा साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, के शर्मा जी जल्दी से सर, बोल भी नहीं पाए, जल्दी से के शर्मा जी बोलिए प्लीज। परेशान नहीं, के शर्मा जी जल्दी से खत्म। दूसरी बात, आप ये जो कहते हो, नहीं गृह मंत्री जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन अपराधियों के बचाव में कांग्रेस पार्टी क्यों आ गई है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे इसका मतलब है कि ये टूल किट जो है ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़ रहा है, और ये जुड़ते हुए देख रहे हैं, तभी 3 दिन में 3 तरह के बयान बदल रहे हैं। और रही बात गृह मंत्री जी के बयान का, तो स्पीकर का जांच रिपोर्ट आने दीजिए, क्योंकि उसके पहले सदन के अंदर स्पीकर के बयान के पहले गृह मंत्री का बयान नहीं हो सकता। ये कांग्रेस भी जानती है। ये रूल बुक किसने बनाए? ये सभी सांसदों ने मिलकर बनाए हैं। आप ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले से कम तो ये है नहीं, और विपक्ष जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रहा है वो गलत है। आशुतोष वर्मा जी, पुलिस ने कहा उन सभी आरोपियों को लेकर, पुलिस का मुझे लगता है बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि डराना, धमकाना, आतंक फैलाना इन आरोपियों का मकसद था। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं सर ये बेचारे हैं, बेरोजगार हैं, भूले भटके युवा हैं? देखिए, पहली चीज तो इस कृत्य को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, गलत तरीके से विपक्ष को संभालना, और ये कहते हैं कि हम बार बार जांच कर रहे हैं। अरे भाई, पुलवामा को पिछले लोकसभा के पहले हुआ, उसका एक्सप्लोजिव आज तक नहीं जांच कर पाए हैं, और आज देश को बता रहे हो कि हम जांच कर पा रहे हैं, और आपके ही साथ में ही बड़े बड़े हथियार टेररिस्ट अटैक हुए हैं। आशुतोष जी, बीजेपी कैसे गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही है सर? क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कहा वो तो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे भी समझ में यही आया कि युवा जो है वो हताश हैं, निराश हैं, रोजगार नहीं है, इसलिए भूले भटके हैं। ये इसके मायने क्या होते हैं सर? नहीं, ये गलत नहीं है क्या? आज भी खाद्य सुरक्षा और पोषण की संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 74% भारतीय, लगभग 100 करोड़ लोग 2021 में स्वस्थ आहार का इंतजाम करने में असमर्थ है। बेरोजगारी की स्तर उच्चतम स्तर पे भारत में आ गई। तो जाके आशुतोष वर्मा आज संसद पर अटैक कर देंगे क्या? इसका मतलब आप सरकार, क्या सरकार, अच्छा दूसरी ये भी अभी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि 40 इसका जवाब दीजिए आशुतोष वर्मा जी, रोजगार नहीं है तो जाके संसद पर अटैक कर देंगे क्या, हमला कर देंगे क्या? ये तो बिल्कुल किसी ने कहा। हमने कहा कि उसके पीछे जो तथ्य है वो समझिए। युवा इतना आक्रोशित है इस देश में, उस बात को समझने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब आप सही ठहरा रहे हो ना? मैं बिल्कुल नहीं सही ठहरा रहा हूँ, आप गलत पोर्ट्रेट आप समझिए, आप घटना जिन्होंने अटैक किया सर वो आतंकी उसका पास देता है। मैं ये क्यों ना मानूं भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम था, मैं क्यों ना कहूँ इसको? जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उसको पास दे रहे हैं, उसकी जांच नहीं कर रहे हैं, पहनाइए भी टोपी आशुतोष जी, आप उनको पहनाइए, वो आपको पहनाएंगे सर। आप पहनाइए टोपी उनको, वो आप पर पहना रहे, आपको पहना रहे, ठीक है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक में सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की। आज सरकार किसकी है? हम क्यों नहीं कहें भारतीय जनता पार्टी इस पे बिल्कुल भी सजा दिया नहीं लेती है?
नहीं सुनिए अरे भाई हमने सजा दिया, हमने सजा दिलाया उसको। आपने रात को कोर्ट खुलवा के आपने रात को कोर्ट खुलवा के उसकी फांसी की सजा बचाने के लिए गए थे। आप जो रात को कोर्ट खुलवाया उसके लिए आप लोगों ने कंधार क्या बात करते हैं? में क्या हुआ? पार्लियामेंट अटैक आपकी सरकार में क्यों हुआ? आप लोगों ने उस समय सरकार में क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसके लिए सीरियस नहीं है। उस अपराधी को बचाने के लिए हर समय आप अपने गिरेबान में जाके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर तो आशुतोष जी और के शर्मा जी सभी अगर एकजुट रहे, एकमत रहे तो देश को भी सुनने और देखने में अच्छा लगता है। सर के शर्मा जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर प्रदीप जी का रुख करूंगी। के शर्मा जी। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं कि विपक्ष का ये जो है दोगला रवैया है कि आज भी वो अपराधियों को बचाने के लिए अपरोक्ष रूप से उसका बचाव करते हैं। पहले दिन हंगामा खड़ा करेंगे, फिर उसको बचाने के लिए उसको बेरोजगार, उसको महंगाई, इसका जो है नाटक करेंगे। इसका मतलब यह है, इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अब आपको लगने लगा है कि आपका जो है मुखौटा खुलने वाला है, आप लोग का मुखौटा खुलने वाला है। अब आप जो है चिल्लाना चालू किए, अब आप इसको महंगाई से जोड़ रहे हैं। 56 इंच का सीना है आपका, पुलवामा अटैक कहां से हो गया? ठीक है सर, आप बताइए आपको पता चल गया। इस देश में अगर ये नहीं पता कि इतने टन हमारे अंदर आ गया, आप इसकी सफाई, आप इनके बचाव में क्यों आ गए? तो इससे आप इन अपराधियों के बचाव में क्यों है? समाजवादी पार्टी इन अपराधियों के बचाव में क्यों है? ये समाजवादी पार्टी अपराधियों के बचाव में क्यों है? अखिलेश यादव क्यों बचाव में बयान दे रहे हैं? अखिलेश यादव क्यों बचाव में बयान दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी नहीं सर, इंडिया गठबंधन सर। सापरा जी भी तो कह रहे हैं बगल से, सापरा जी के पार्टी के जो सांसद हैं राहुल गांधी, वो भी तो कह रहे हैं ना सर। सापरा जी जल्दी से आपका जवाब सर, जल्दी से आपका जवाब, फिर प्रदीप जी जल्दी से सर। सापरा जी। नहीं तो इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा ये जो गठबंधन है, कहीं इनका ये षड्यंत्र तो नहीं, इनका षड्यंत्र तो नहीं है कि इन लोगों ने जैसे ये हर सत्र के पहले करते हैं, हर सत्र के पहले ये लोग जैसा करते हैं कि कहीं रिपोर्ट छपवा के यहाँ हंगामा करना, कहीं विदेश में रिपोर्ट छपवा के यहाँ हंगामा करना, संसद को नहीं चलने देना, कहीं इसकी आशंका तो नहीं है? ये हमारा शंका ये है। दीपा जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संसद की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, चलने देंगे तो ही बातचीत होगी, तो ही बातचीत होगी, तो ही बोला जाएगा सदन के भीतर जब कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सापरा जी। संसद का अटैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होता है? देखिए दीपा जी, इस पैनल पर ना खाली भारतीय, एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट बोलिए सापरा जी बोलिए। देखिए इस पैनल में खाली भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के जो प्रवक्ता है मात्र वही क्लीन चिट देना चाहते हैं। बाकी सभी ने कहा है कि सरकार की जिम्मेवारी है, अमित शाह को इसका उत्तर देना चाहिए और प्रताप सीमा पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब ने कहा है। मात्र ये क्लीन चिट देना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 56 इंच के सीने वाले राहुल गांधी आपको मजबूत कहते थे, वो आज मजबूर। राहुल गांधी जो बेरोजगारी से क्यों जोड़ रहे हैं कि वो भटके, राहुल गांधी ने बेरोजगार क्यों बताया, ये बताइए। मजबूरी है, इनको एक गुनहगार को बचाना है। और मैं राहुल गांधी जी पर भी बोल रहा हूं, एक मिनट शांत रहिए। नहीं, आप बचाने के गए हो, ये नहीं कहा राहुल गांधी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी टुकड़े गैंग के लोगों को बचाने नहीं कहा है, टुकड़े गैंग को बचाने वही बेकसूर है। ये भारतीय जनता पार्टी का गलत प्रचार है, ये छोड़ दीजिए। आप इधर उधर की बात मत करिए। राहुल गांधी जी ने कहीं भी नहीं कहा राहुल गांधी ने, हाँ, जो राहुल गांधी ने क्या बोला, देखते हुए राहुल गांधी ने क्यों कहा कि बेरोजगार लोग हैं? ये पीड़ित है, राहुल गांधी ने क्यों बोला बेरोजगारी से पीड़ित है? ये राहुल गांधी ने क्यों बोला बेरोजगार? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ सापरा जी, जो राहुल गांधी का बयान है सर, उसकी जो परिभाषा है ना, वो जरा बता दीजिए आप के शर्मा जी को। क्या कहना चाह रहे थे वो कि बेरोजगारी महंगाई की वजह से ये सब किया गया, क्या है इसका मतलब? भाई ये मेरी परिभाषा सुनने के लिए तैयार कहाँ है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा कि ये बेकसूर है या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मीडिया दिखा रहा है, सुनिए ना, मैं आप भी तो शांति रखिए ना। जो मीडिया दिखा रहा है, मीडिया को देखते हुए पार्लियामेंट के अंदर तो कोई बातचीत हुई नहीं, कुछ सरकार ने कहा नहीं है, हमने कुछ कहा नहीं है। लेकिन जो मीडिया से हम देख रहे हैं उससे ये नजर आता है कि ये महंगाई से प्रताड़ित थे,
ये बेरोजगारी से प्रताड़ित थे, ये सरकार की गलत नीतियों से प्रताड़ित है। ये मीडिया दिखा रहा है। आतंकी भी आप नहीं कहेंगे साबरा जी, ये आपका हाल गजब है। आप आतंकी भी नहीं कहेंगे, आप बेरोजगारी की वजह से हो रहा है ये भी कहेंगे सर गजब। ठीक है प्रदीप जी, अमित शाह इतने सीरियस है, हो गया सर, वक्त की कमी है मेरे पास। प्रदीप जी जल्दी से आपका कमेंट सर, प्रदीप जी आखिरी कमेंट सर। उसके बाद में देखिए ये सुरक्षा का बहुत गंभीर मामला है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर इस बात पर विचार करना चाहिए ये क्यों हुआ, चूक कहां हुई, एक और दूसरा भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, ये दोनों पक्षों को सुझाव देना चाहिए स्पीकर को, और उसके आधार पर नियमों में और जो कानून है उसमें अगर कोई परिवर्तन की जरूरत है तो वो किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रदीप जी आपका भी, के शर्मा जी आपका भी, चरण सिंह सापरा जी आपका भी, अजय कुमार जी और आशुतोष वर्मा जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वक्त की कमी और देखिए सवाल तो इसी के साथ ही यही बना हुआ है कि बेरोजगारी का बहाना या सिर्फ सियासत चमकाना। अब इसको लेकर आगे किस तरीके से रिएक्शंस आते हैं, किस तरीके से अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ओम बिरला ने चिट्ठी के जरिए कहा कि सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना ठीक नहीं, ये उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हमने हर घटना के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाई पावर्ड कमेटी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। स्पीकर ने यह भी कहा कि सांसदों से इस घटना पर राजनीति ना करें। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस घटना पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं निलंबन वाली पहले भी हो चुकी हैं और इसको 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हमने हर घटना के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया है। इसी पर मेरे सहयोगी नीरज पांडे जुट चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी और इस बात का जिक्र किया कि जो निलंबन वाली कार्रवाई हुई है उसको 13 दिसंबर की जो घटना हुई उससे जोड़ना ठीक नहीं, और क्या कुछ बातें कही गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा स्पीकर ने पत्र लिखा है। दरअसल लगातार जिस तरह से लोकसभा स्पीकर पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखा और कहा है कि 13 दिसंबर की घटना से जोड़कर सांसदों के निलंबन को नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन पूरी संसद ने एकजुटता दिखाई और सभी सांसदों ने एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के लिए ऐसी घटनाओं की निंदा की है। हम लोग सांसदों का निर्णय मुझे दिखा, लेकिन भविष्य में सभी सांसद इस संसद की गरिमा को ऊपर रखेंगे, यही सबसे कामना भी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हाई पावर्ड कमेटी संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रही है, इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए सभी सांसद एकजुट रहें। तो एक तरह से ये देखा जाए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो पत्र लिखा है उसके पीछे का लबोलबाब यही है कि वो चाहते हैं कि सभी सांसद ऐसे समय पे जबकि संसद में इस तरह की वारदात हुई है, ऐसे में सब लोग एकजुट रहें और सब लोग इस विषय पर बात रखें। चिट्ठी लिखने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात कह भी रहा है कि प्रताप सिम्हा जिसने साइन किए पास पर, उन पर तो एक्शन हुआ नहीं, जिन्होंने आवाज उठाई उनको निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल, ये दरअसल लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा हैं जो कि मैसूर से सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी और उनके जो है पत्र के आधार पर गैलरी पास इशू किया गया था, पब्लिक गैलरी पास, और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। हमने जब आवाज उठाई तो उन पर कार्रवाई। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब संसद में अटैक हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से सरकार का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले और संसद की गरिमा और संसद की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सभी लोग एकजुट हैं। लेकिन आज जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे लगातार संसद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है और खुद लोकसभा स्पीकर इस बात को मानते हैं कि इस समय जब ऐसी घटना में सभी सांसदों को एकजुट रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक शोर में बात करना चाहिए, तो उसमें विरोध जैसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय समय पर होते रहे हैं कि कभी मिर्ची पाउडर छिड़के गए हैं, कभी
पिस्टल तक लहराए गए हैं। तमाम ऐसी घटनाएं संसद की गैलरी में हो चुकी हैं, लेकिन उन सब चीजों से सबक लेते हुए हमको संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, संयम बरतना चाहिए और कम से कम इस मामले को लेकर जो 13 दिसंबर की घटना हुई उस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया गया। शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए।